मैं हूं सुमन। डीकेपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 51 शक्तिपीठों में प्रथम शक्तिपीठ कामरूप कामाख्या के साधक एवं जीवन मूल्यों के उत्प्रेरक तथा लोक भावना के प्राच्य विद्वान राम प्रवेश पुरी जी आज मेरे साथ हैं। आपका डीकेपी न्यूज पर स्वागत है। माँ कामाख्या की तरफ से खूब आशीर्वाद है आप लोगों को। धन्यवाद। आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। सर, इसके कारण और इसके निदान पर आप अपनी दृष्टि डालें, हमारे दर्शकों को सुझाव दें, मार्गदर्शन करें। बिल्कुल, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आप लोगों को और आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारत को और विश्व को भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे जीवन मूल्यों में ह्रास के कारण मात्र एक हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने जब हमारे भारत के चारों पीठों की स्थापना की और संतों को चतुर्मास जो अभी बीता है जी। इसमें अपने संतों को जो शिक्षित संत थे और जो उस विधा से संयुक्त संत थे उन लोगों को हर क्षेत्र में भेजा जाता था और भेज करके अपने गांव के लोग उस समय अपने कारोबार से निवृत्त हुआ करते थे और बैठ करके संध्या के समय में उन लोगों के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता था कि जीवन शैली में किस तरह से हम अपने काम को करें, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, किस आधार पर हम आगे बढ़ें, हम अपने भोजन पानी जो बनाते हैं उसमें शुचिता को कैसे बरकरार रखें। इन सारी चीज़ों को उनकी दृष्टि हुआ करती थी। जब से भारत में पश्चिमी सभ्यताओं का समावेश होने लगा, हमारी मूल संस्कृति भारत की समापन की ओर जाने लगी और हम ही लोग उन गुरुकुल की व्यवस्था को समाप्त कर दिए। आज परिस्थिति ये हो गई है कि यूरोप भी, पश्चिम सभ्यता वाले भी भारत को पसंद कर रहे हैं कि यहाँ तो कम से कम अभी संस्कृति इसकी बची हुई है और इस संस्कृति को देख करके वे सभी लोग आते हैं। हमारे घरों में धीरे धीरे क्या हो गया कि एकल परिवार होने लगा। पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था। संयुक्त परिवार में दादा दादी नाना नानी हुआ करते थे। उन लोगों के माध्यम से छोटी छोटी कहानियां सुना करके बच्चों को शिक्षित किया जाता था और बताया जाता था कि ये गोबर के गणेश कैसे बनते हैं, पीपल को जल क्यों दिया जाता है, ये भगवान की पूजा कैसे होती है। इन सारी चीज़ों को बना करके प्रारंभिक अवस्था से ही उनके दिलो दिमाग में धोती कैसे पहनते हैं, टोपी कैसे पहनते हैं, हम अपने वस्त्र का निर्धारण कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी कुल परंपरा पर आधारित हुआ करती थी, जो भारत की मूल संस्कृति का आधार था। आज उन संस्कृति को बड़े बड़े विद्वान लोगों को भी मैं देखता हूं कि अपने मूल संस्कृति से हट करके चंदन टीका लगाने से भी लोग वंचित होने परहेज करते हैं। क्यों? कि चंदन टीका लगा करके चलेंगे तो लोग हंसेगा। ये स्थिति हो गई भारत की संस्कृति की कि आपकी चंदन टीका लगा करके चलने पर आपको लोग हंसेगा। इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यह परंपरा जगत गुरु शंकराचार्य ने जो 4 मठों का स्थापना किया और उसमें अपने शिष्यों का निर्धारण किया और कहा सन्यासियों को, क्या कहा कि ये 10 नाम बनाया उसने उसमें कि सरस्वती सागर पुरी गिरि पर्वत तीर्थान आश्रम आरण भारतीय बंदस नाम बखान। ये 10 विधाओं वाले जोगियों को सिंचित करके ट्रेंड करके और लाया क्षेत्रों में और 4 मठों से 4 मठों का क्षेत्र बांटा। गोवर्धन मठ का क्षेत्र हम लोग क्षेत्र में है। इसी तरह से ज्योतिर्मठ का क्षेत्र बना, द्वारिका का बना, वो अब श्रृंगेरी का बना। पूरे भारत को, जबकि आप पूरे भारत में 28 राज्य हैं और 28 राज्य में 4 शंकराचार्य पीठ पूरे धार्मिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से ये इनको नियंत्रित किया करते थे। जब से इनका नियंत्रण इस पर से हटा, भारत की संस्कृति दुर्गति की ओर जाने लगी और हम भी वही जब बचपन में जो
पहना करते थे पूरा शरीर भर कपड़ा, वो शरीर का हमारा घटाव होने लगा और धीरे धीरे हम उस तरफ मुड़ने लगे जिस तरफ पश्चिमी सभ्यता वाले मुड़ते हैं। वाह, आपने बहुत अच्छा ढंग से अवनति और ह्रास के जो मूल कारण है उस पर आपने दृष्टि डाली है। लेकिन इसके साथ साथ आपके प्रश्न से जो दो बातें हमें समझ में आई, जो एक कहीं ना कहीं निश्चय ही जब हम कमज़ोर होंगे तो दूसरे लोग यदि काफ़ी सुंदर होंगे तो उसकी बात लेंगे, दो स्थिति में हम लेते हैं। तो आखिर जो हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाए तो क्या आपको लगता है कहीं मेरी सभ्यता कमजोर हो गई क्या? नहीं, एक षड्यंत्र के तहत हमारी सभ्यता को कमजोर किया। जी, एक हमारी सभ्यता कमजोर नहीं थी, एक षड्यंत्र के तहत। जैसे जब जब विदेशियों का आक्रमण हमारे भारत पर हुआ है तब तक हमारे मूल संस्कृति पर ही हमला किया गया है और मूल संस्कृति के माध्यम से भारत को कमजोर करने की एक साजिश रची गई है। और आज भी मुगल काल को छोड़ दीजिए, आदि काल को छोड़ दीजिए, राक्षसों के काल को छोड़ दीजिए, जब जब राक्षसों ने उपद्रव किया है तो ऋषियों पर हमला किया है पहले। क्यों? कि ऋषियों के द्वारा जो अपने संस्कार और संस्कृति के द्वारा यज्ञ किए जाते थे उन यज्ञों को विध्वंस करके इनकी शक्तियों को कमजोर करना। थोड़ा देर मैं रोकना चाहूँगा सर, फिर आप अपनी बात रखेंगे। बहुत सुंदर ढंग से आपने कहा और इसमें हम मीडिया वर्ग भी शामिल है जो हम अपने आध्यात्मिक गुरु को मीडिया पर लाना भी गैर मुनासिब समझते हैं। और मैं आशा करता हूं जो निश्चय ही आपने एक दृष्टि दी है हमें और उस दृष्टि को हम आगे बढ़ाएंगे। हम कोशिश करेंगे जो नहीं कंटिन्यू नहीं प्रतिदिन तो सप्ताह में एक दिन भी इस ढंग के कार्यक्रम जाए ताकि लोगों में आध्यात्मिक भावना जगे, नैतिक मूल्यों के प्रति लोग जागरूक हों ढंग से। हम अपने चैनल के माध्यम से भरपूर प्रयास करेंगे जो आप जैसे विद्वज्जन जो हैं ताकि जो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को समझ रहे हैं वो लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। आपके बात से एक बात और सर उभर के सामने आई है, जो आदमी शून्य हो गया है उनको अपने नैतिकता और अपने आध्यात्मिकता और सभ्यता संस्कृति थी उससे वे अनभिज्ञ शायद हो गए हैं सर। इसका ये कारण है, मात्र एक ही कारण है। कहते हैं रामचरित्र में से बात आई है, उत्तरकांड में ही लिखा हुआ है कि काम ही नारी पियारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमी राम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिराम। हालांकि यह तो भक्ति के सेंस में कहा गया था रामचरितमानस में, लेकिन उस लोभी को, इस लोभ को इतना न पकड़ लिया मॉडर्निटी ने, आधुनिकता ने, कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अपने संस्कार को भी लोग बेच देते हैं और उस संस्कार को बेच करके आधुनिकता की छवि को पूर्ति में लाने के लिए अपने घरों के संस्कार और जगत का संसार, आप कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को अपने शरीर से क्या, वो यहाँ तक मान लेते हैं कि ये मेरे भारत में भले न रहे और मैं उस संस्कार को छोड़ देने से यदि अरबपति करोड़पति हो जाता हूँ तो यही लोग दूसरे के धर्म को अपना लेते हैं। जबकि भगवान कृष्ण कहे हैं अपने गीता में कि यद यदा आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः सहयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदन अनुवर्तते श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। कि हम अपने धर्म में, हमारा धर्म कितना भी कमजोर हो उसमें मर मिट जाना ही श्रेयस्कर है। लेकिन आपका धर्म, कहा ना आपने कि बहुत सुंदर, सुंदरता की तरफ आकर्षित होते हैं, तो वो आपका धर्म बहुत सुंदर ही हो लेकिन वह सुंदरता आकर्षण का केंद्र बन करके हमारे मूल धर्म को यदि विक्षेपित करता हो, उसकी हानि कराता हो, तो कदापि भगवान कृष्ण ने कहा है कि कदापि इस बात को नहीं सहन करना चाहिए। मर जाना, मिट जाना स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से समझौता नहीं करना चाहिए। दर्शकों को बताएंगे कि आखिर आपके अनुसार धर्म की क्या मान्यता है, परिभाषा है। और दूसरा जो आपने बड़ा प्रश्न उठाया है, बहुत बड़ा, आज जो इस देश की ज़रूरत है, हर क्षेत्रों में ज़रूरत है, जो जिस ढंग से हमारा नैतिक ह्रास हो रहा है, हम पश्चिमी सभ्यता संस्कृति को एडॉर्न करते जा रहे हैं, अब ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, अपनाते जा रहे हैं, तो उसका क्या दूरगामी परिणाम होगा? ये दो प्रश्न आपसे हैं सर। एक तो पहले धर्म की व्याख्या आपके अनुसार क्या है, किसको आप धर्म मानते हैं? धर्म की व्याख्या बहुत ही सरल है। धर्म कोई आडंबर नहीं है। मूल आप जो कर रहे हैं यह आपका पहला धर्म है। आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, निष्पक्ष भाव से कर रहे हैं, यह प्रथम आपका धर्म है। भगवान स्वयं कहते हैं, शंकराचार्य भी यही बात बोले हैं
कि जिस काम को जो व्यक्ति ईमानदारी से और निष्पक्षता से करता है उसका प्रथम धर्म है। दूसरा धर्म कि इस धर्म के करने से आपकी दैनिक क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और लक्ष्मी का भी आगमन होते रहना चाहिए, ताकि उससे आपकी जीवन शैली में संचरण होने में या आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं हो। ये द्वितीय धर्म कहा उन्होंने। तृतीय धर्म कहा कि हम जो कर रहे हैं इसमें इस ढंग की व्यवस्था करके करें कि संस्कृति से युक्त और लक्ष्मी से युक्त अपने प्रभाव को, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे नेता हो, चाहे जो भी हो, अपने धर्म का ठीक ढंग से पालन करते हुए अपने संतान को ऐसा ज्ञान दे, ऐसा प्रशिक्षित करे, ऐसा ट्रेनिंग दे कि उससे भी अच्छा उसका संतान हो। वाह, लोग यही समझते हैं जो सिर्फ पूजा पाठ और ये करना, आडंबर करना ही धर्म है, लेकिन आपने से सीधे इसको कर्म से जोड़कर बहुत बड़ा काम किया है सर। जो आखिर धर्म का मतलब जो जिस कर्म में लगा हुआ है उसमें ईमानदारी दिखावे और ईमानदारी से पूरी शक्ति और निष्ठा के साथ काम करे, वही पूजा है, वही पूजा है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मात कर्म फल हेतुर्भु मात संगस्तु कर्मणि। भगवान स्वयं कहते हैं कि कोई दूसरा धर्म नहीं है, आपका कर्म ही आपका धर्म है। वाह, चंदन टीका लगा लेने से कोई धर्म नहीं होता है। हाँ, यह भी एक है जी, यह भी एक पार्ट है, यह भी एक पार्ट है, क्योंकि जी। चंदन लगाएंगे तो हमको शीतलता मिलेगी, जी। हमारी मानसिक संतुष्टि होगी, हमें थोड़ा कायम रहेगी, कायम रहेगी, उसके चलते कम से कम स्नान ध्यान पवित्रता से तो रहेंगे। जी जी जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चंदन टीका लगाएंगे और पूरा चोला पहनेंगे और उघारे निघारे रहेंगे और जो है गलत सलत काम करेंगे तो उससे हमारा धर्म नहीं वो कहलाता। धर्म वही कि सुबह में किसान उठा, ठीक से अपने बैलों को, अपने सामग्रियों को ठीक किया और खेत में पहुंच गया, ईमानदारी से अपने खेत की गुड़ाई की, उससे जो उपज हुआ वो लेकर क्षेत्र में आया, उससे उसका आमदनी हुई, आमदनी करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, संस्कारित किया और उच्च पद पर पहुंचा दिया, वही उसका धर्म। पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण कर रहे हैं, वह आगामी भविष्य पर इसका दूरगामी परिणाम होगा। आपको क्या लगता है जो उसका परिणाम क्या होगा और इसके उपाय क्या होंगे, वो कृपया मेरे दर्शकों को बताएं। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि पश्चिमी सभ्यता का भारत पर अब कोई दूरगामी परिणाम होने वाला नहीं है। जो हो गया सो हो गया। अब भारत के लोग और भारत की जनता और भारत का धर्म और भारत के देव, भारत माता और शिव शक्ति, ये सभी लोग अब जागरूक हो चुके हैं कि इन धर्मों का समावेश हमारे धर्म को जो क्षति पहुंचा रहा था, हम कदापि इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि बड़े से बड़े लोग अब देख लीजिए कि अपने धर्म की तरफ वापस आ रहे हैं और गांव की तरफ बढ़ करके अपने घरों का निर्माण कर रहे हैं, बड़े बड़े अट्टालिकाओं को और वो महलों को छोड़ करके अब फूस की झोपड़ियों में रहना पसंद करते हैं, जैसे ऋषि महर्षि रहा करते थे। इसलिए अब भारत पर उन पश्चिमी सभ्यताओं का दूरगामी परिणाम न होने वाला नहीं है। जो पड़ने वाला था वो पड़ गया, उसका परिणाम, इसका फल जो चल रहा है, इसको थोड़ा समाप्त करने में समय लगेगा, क्योंकि वो तो जड़ पकड़ लिया है। जब जड़ पकड़ लिया है तो इसको थोड़ा सा हटाने में समय लगेगा। इसलिए थोड़े से समय में और विश्व गुरु भारत था संस्कार और संस्कृति से, और विश्व गुरु रहेगा। इसे मुझे खरीदना चाहिए। ये उसको समझदारी नहीं है कि ये वस्त्र पहन करके केवल नाटक किया जा सकता है, इस वस्त्र को पहन करके विद्यालय नहीं जाया जा सकता है, इस वस्त्र को पहन करके अपने माता पिता के पास नहीं जाया जा सकता है, इस वस्त्र को पहन के अपने गुरु आश्रम नहीं जाया जा सकता है। यदि ऐसा होना रहता तो आप पत्रकार हैं, भिन्न भिन्न जगहों पर घूमते हैं सुमन जी, और देखते हैं, और आपकी पत्रकारिता को मैं सदैव ही सराहता रहा हूं और आज भी आपकी प्रखरता को मैं समझता हूं कि आप एक वैसे लेवल के पत्रकार हैं जो विकट परिस्थितियों में भी अपनी निष्पक्षता को नहीं छोड़ते हैं, चाहे उसके लिए जो हो जाए। तो आप जरा सोचिए ना, विद्यालय का कोड, ड्रेस कोड क्यों बनाया गया, आश्रम का कोड क्यों बनाया गया, आपकी विवाह होती है उसमें क्यों ऐसा बनाया गया। अर्थात हमारी संस्कृतियों से युक्त वो वस्त्र हैं, और इन सारी युक्त वस्त्रों को ठीक से हमारे शरीर से उतार करके, हमें नंगा करके, हमें पश्चिमी सभ्यताओं में घोल करके और हमारे भारत को कमजोर करके, यह एक तरह से अपना लेने की प्रवृत्ति साजिशकर्ताओं के द्वारा की गई है। हमें सावधान रहना होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से प्रार्थना करेंगे
कि आप कम से कम इस पर सावधान रहिए। जो कुछ करना है अपने घरों में कर सकते हैं, लेकिन बाहर जब भी निकलें, जिसको लोग दुनिया और देखे, उसमें आप भारतीय संस्कृति और भारतीय वस्त्रों के अनुरूप ही आप अपना काम कीजिए। बहुत अच्छा। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं, जो अगर आपकी बात को मैं नटशेल में कहूं तो आपने इंगित किया है, बात छोटी है लेकिन वह उसका जो प्रभाव है वो बहुत व्यापक है। इसीलिए हमारे दर्शक भी आपकी बात को समझेंगे, सुन रहे हैं, पूरे देश दुनिया के दर्शक इस बात को देख रहे हैं। तो मैं उनसे भी आशा करूंगा जो वो अपनी सभ्यता संस्कृति और अपनी जो सनातन वस्त्र है, पौराणिक वस्त्र है, या जो एक सभ्य व्यक्ति का जो वस्त्र है, भारतीय वस्त्र भूषा है, उस पर भी ध्यान देंगे। उसका भी चूंकि दूरगामी परिणाम पड़ता है विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न ढंग से। सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट में आदेश आया है, जो इस बार कोई भी राजनीतिक दल किसी भी आपराधिक छवि के नेताओं को, व्यक्ति को टिकट नहीं दे सकते हैं, और उसके निर्देशन में चुनाव आयोग को सख्त आदेश दिया गया है। 3 टाइम्स उसको प्रचार प्रसार भी करना है। इस कदम को आप किस रूप में लेते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इम्प्लीमेंट सही ढंग से राजनीतिक पार्टियां करेगी? आपको बता देना चाहता हूं, सत्य धर्म से, सत्य सनातन मार्ग से, आज ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो आज ही नहीं यह निर्देश दिया, ये आदिकाल से परंपरा हमारी बनी हुई है। जब ऋषियों का वैदिक चुनाव हुआ करते थे, वैदिक हमारे चुनाव आयोग हुआ करते थे, सप्त ऋषियों की मंडली बैठा करती थी, अपात बैठक होती थी, उसमें निर्णय होता था कि जो राजा दुराचारी हो, जो राजा अपराधी हो, जो राजा अपने प्रजा का पालन करने में दंड का प्रयोग करता हो और अपने लिए दंड नहीं निर्धारित करता हो, उसको राजत्व प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आज के परिवेश में चूंकि आपने शुरू से ही चर्चा करते हम लोग आ रहे हैं जी, और अभी भी इसीलिए मैंने जोड़ा सर, नहीं तो वो विषय नहीं लेता, क्योंकि यहाँ भी कहीं ना कहीं चारित्रिक ह्रास का वजह ही है। वो अपराध की दुनिया में जाना क्या है, दैट इज कॉल्ड चारित्रिक ह्रास। बिल्कुल, ये सत्य बात, यही तो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका एक ही मात्र रीजन, कारण हुआ है। वो कारण ये हुआ है कि हम सब लोग जानते हैं कि अच्छे व्यक्ति का निर्माण करना चाहिए, अच्छे व्यक्ति को चुनाव करके सदन में भेजना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट आदेश क्यों देता है? जब हम स्वयं अपने आदेश को पालन करने से मुकर चुके हैं, जानबूझ करके उसका पालन नहीं करते हैं। और इसका कारण ये हो गया कि भोली भाली जनता उस तत्व के भय से जो आक्रांतकाएं हैं और जो भयाक्रांत करके वोट लेना चाहते हैं, उनके प्रभाव से डर चुकी है। इसलिए कि वो नहीं सर, यहाँ थोड़ा मैं रुकना चाहूंगा। दूसरा पक्ष ये भी मैं जो समझा हूँ, ये जैसे कोई पार्टी, मैं किसी दल का नाम नहीं लेता हूँ, अगर कोई पार्टी किसी राजनीतिक किसी वो आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को टिकट दिया, अर्थात मैं खुलेआम कहता हूँ किसी अपराधी को टिकट दिया, तो दूसरे दल क्या करते हैं उसके एवज में, वो भी देते हैं। हाँ, वो भी अपराधी छवि के लोगों को ही उतारते हैं, क्योंकि कहावत है लोहा लोहा को ही काटता है। तो एक ये दृष्टि भी मेरी जाती है। हाँ, इसी पर मैं बात बताना चाह रहा हूँ, यही बात मैं कह रहा हूँ कि क्यों देते हैं ये लोग। इसका एक ही कारण है, क्योंकि जनता जो है, जनता को अब वैसे लोग जनता को भयभीत कर देते हैं और भयभीत करके डरा देते हैं, और यदि जनता उनकी बात नहीं मानती है तो उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। और यह देखने में 1990 से और 2005-7 तक तो और कुछ काल तक भी देखा गया है, और कि कैसे लोग वोट के ठेकेदार एक बार जारी करते थे और गांव का गांव लोग डर के जाके लाइन में लग के जो कहता था वही करता। बूथ पर भी नहीं जाता था, ठप्पा मरा जाता था। वो भी मैंने, ये डर की भावना जब तक खत्म नहीं होगी, भारत से संस्कृति के द्वारा ही खत्म की जाएगी और संस्कार के द्वारा ही खत्म की जाएगी और धर्म के द्वारा, तो राजनेता भी धार्मिक हों, राजनेता भी धर्म का पालन सही करें। जो अटल जी ने कहा था कि राजधर्म का पालन होना चाहिए। वाह, माने आध्यात्मिक जागरूकता के द्वारा आप कहते हैं सारी समस्याओं का समाधान। हाँ, तब इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देगा? हम खुद आदेश देंगे कि हम आपको टिकट नहीं देंगे, हाँ, या हम आपको नहीं चुनेंगे, बहिष्कार करेंगे, और यदि आप टिकट दीजिएगा तो हम आपको आपकी पार्टी को ही बहिष्कार कर देंगे। और दूसरी बात ये करेंगे कि यदि आपने टिकट दे करके जनता के बीच में भेज भी दिया तो जनता अपने अधिकार का प्रयोग करके आपको नस्तनाबूद कर देगी। कहाँ रहिएगा आप?
लेकिन जनता को आध्यात्मिक रूप से उसको पुष्ट करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा और जगा करके वो क्षमता पैदा करना पड़ेगा कि वो निर्भय होकर के अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, भारत के निर्माण के लिए, विश्व के निर्माण के लिए और धार्मिक आस्थाओं के मूल्यों को चिन्हित करते हुए उसकी आस्था का परिपूर्ण पालन करने के लिए वो सक्षम हो। वाह, क्या लगता है सर, जो जैसा कि वो निर्देश आया है, मैंने शुरू में भी इस बात को रखा है, जो क्या राजनीतिक दल इसको कितना इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? मैं एक बात बता देता हूं, मैं तो निवेदन करूंगा सभी राजनीतिक दल वालों से और सभी मीडिया बंधुओं से कि सभी लोग इन प्रश्नों को लेकर के वैसे सक्षम व्यक्तियों के पास जरूर रखना चाहिए और जाना चाहिए कि ऐसा हो गया है, इसमें आपकी पार्टी क्या कर रही है, क्या इसका पालन करेगी, करवाएगी। साधु फॉर इंफॉर्मेशन, जो अगर कोई पार्टी भूलवश दे देती है या जानबूझ कर देती है, जैसे भी देती हो टिकट, तो उसके कारण भी बताने होंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में आपने आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट दिया। बिल्कुल, और यदि वह कारण बताया जाता है तो स्वाभाविक है कि वह कारण अपुष्ट होगा, और जब अपुष्ट कारण होगा तो जनता के मन में क्रोध होगा ही होगा। और यह मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट को तो बाद में धन्यवाद दूंगा, पहले तो अपने वैदिक सुप्रीम कोर्ट को, वैदिक वांग्मयों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आज सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जो भी हो, सबके ऊपर गीता का हाथ रखवाया जाता है कि नहीं? जी जी। क्यों भाई? तो जब आप गीता पर कसम खा करके कहते हैं तो इसका पालन क्यों नहीं करते? और आप ये डंडा लेकर के सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो भी यदि नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में क्या होगा? तो कहा जाता है, बिल्कुल कहा गया है कि आवत ही हर्ष नहीं जात नयन स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे मेघ। इलेक्शन के समय में आप लाख लोगों को भरमा लीजिएगा दे करके, दान दक्षिणा ये करके, लेकिन यदि काम नहीं कर पाइएगा तो आज देख रहे हैं वर्तमान में कितने विधायक लोग, कितने मंत्री लोग अपने क्षेत्र से भगाए जा रहे हैं। जी जी। आप लोग देख रहे होंगे, मीडिया पर चल रहा है, हम भी मीडिया के आप ही लोगों के दिखाई देखते हैं। इसीलिए इससे ज्यादा कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट का पालन हम टीएन सेशन ने भी काफी प्रयास किया और कई राष्ट्रपतियों ने स्पेशली ये आपराधिक छवि को के लोग ये राजनीति में न आए उसके लिए एड़ी चोटिए कर दिया, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? ढाक के 3 पात हुआ, वही रहा। लेकिन एक बात इसमें और आती है, हम सबों को इस पर भी विचार करना पड़ेगा क्या कि जब आप समाज में काम करने आगे बढ़िएगा तो देखते हैं कि हम लोगों का इलेक्शन जो होता है 40%, 30% होता है, 100% कभी हुआ है क्या? कभी भी नहीं। जी जी। तो 75%, मैक्सिमम 75 50-60 के बीच में चला जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि जितनी जनसंख्या है उसकी आधी जनसंख्या ने ही आपको चुना है, और उसमें भी आपका वोट परसेंटेज ये बताता है कि 100 में 33 लोगों के द्वारा ही चुन करके आपको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राज्य मंत्री जो भी बनाया गया है। बाकी 70% लोग क्या कर रहे हैं? आपके विरोध में है। तो जाने अनजाने में यह भी विचार हम लोगों को करना चाहिए कि जो समाज में काम करने वाला व्यक्ति है वो करता है तो उसको डाउन करने के लिए, गिराने के लिए नाना तरह के आरोप प्रत्यारोप करके, केस मुकदमा में करके उसको परेशान करने की चेष्टा की जाती है। इसलिए वो आपराधिक न होते हुए भी बाद के कालखंडों में आपराधिक बन जाता है अपनी सुरक्षा के लिए। ऐसे आपके पास लाखों उदाहरण मिलेंगे, आप देखेंगे। तो इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा किसी दिन सुमन जी, और इस विषय को यहाँ रखा जाए और इस पर एकदम विस्तृत आपकी हम लोग चर्चा करेंगे और बताया जाएगा कि किन परिस्थितियों में ये महाबली, बाहुबली, आतंकवादी कैसे बन गए। ये बहुत सुंदर विषय आपने दिया है सर। आगे निश्चय ही मैं इस विषय पर एक बढ़िया डिबेट करना चाहूँगा। ये बहुत, और ये देश की बहुत बड़ी समस्या भी है, विकास में बाधक भी है। अभी सर चूंकि समय भी हो रहा है, चाहूँगा जो आप मेरे दर्शकों को कुछ संदेश दे दें ताकि उनके वो संदेश काम आवे लाइफ में, जीवन में। आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि गीता में जो लिखा हुआ है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, इस धर्म का पालन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए, जो जिस पेशे में है उस पेशा का ठीक से पालन करते हुए अपने जीवन मूल्यों को ठीक करने की कोशिश करे और आगे बढ़ता रहे। मैं इतना ही निवेदन करूंगा, और बाकी धर्म कर्म की बातें तो होती रहेगी। जैसे उन्होंने कहा है कि शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतौ नमः पुनः पुनः। बार बार भी भगवान को प्रणाम जैसे करते हैं उसी तरह से अपने माता पिता, अपने गुरुजन
और अपने राष्ट्र, अपने भारत माता, आप अपना जो इस पेशा में है उस पेशा को बार बार प्रणाम करते हुए और क्षमता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहिए। यही मेरा आप लोगों के बीच में संदेश है और मुझे विश्वास है कि आप सब इन सारी चीज़ों का पालन करते हुए अपने जीवन मूल्यों को उठाने का बखूबी प्रयास करेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद सर, आपने हमारे दर्शकों को जो मूल्यवान सुझाव दिए हैं, मैं आशा करता हूं हमारे दर्शकों के लिए वे बड़े काम के होंगे और इसी ढंग से आप हमारे चैनल पर आते रहें और आध्यात्मिक अलख जगाते रहें। इसी के साथ मैं एक बार आपको पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं। माँ कामाख्या की तरफ से खूब आशीर्वाद देता हूं कि राष्ट्र हित में आप सजग होकर के देश के पहरेदार जैसे बने हुए हैं, उसी तरह से पहरेदारी करते हुए समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करते रहिए और सदैव मेरा आशीर्वाद और माँ कामाख्या का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा।